साथियों, समाज सुधार करने से समाज में गंदगी साफ करने के लिए, समाज में अंधविश्वास, समाज में नशे के खिलाफ, समाज में अशिक्षा के खिलाफ जागृति चलाने से पहले हमें वो सारी चीज़ें अपने अंदर लानी होंगी। हमें दुर्व्यसन, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इन चीज़ों को त्यागना होगा। हमें शिक्षा एक ऐसी क्रांति है, उसको चालू करने के लिए हमें खुद पढ़ना होगा। ऐसे लोगों को पढ़ना होगा जिन्होंने देश में क्रांति लगाई। फिर जाके हम जगह जगह, गांव-गांव या हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको हम शराब, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, तंबाकू, इनके खिलाफ जागरूक करें कि भाई ये करने से हमारे नुकसान होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होगी। शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करें कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो आप अपने अधिकारों को समझ सकोगे। आप अपने समाज के कर्णधार, अपने समाज के महान संत स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में पढ़िए। उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए, एक क्रांतिकारी बनने के लिए जीवन में कितना बड़ा त्याग किया। शादी की, बच्चे हुए, घर का त्याग कर दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद शिक्षा का महत्व समझा और शिक्षा के लिए कितने विद्यालय खुलवाए। उन्होंने पाखंड का विरोध किया, लेकिन जो वास्तविक धर्म है, वो जो धर्म की मान्यताएं हैं, उनका प्रचार और प्रसार किया। जो अंधविश्वास है उसका विरोध किया। साथियों, आप स्वामी केशवानंद जी को पढ़ें, आप स्वामी केशवानंद जी के विचारों को पढ़ें। स्वामी केशवानंद जी ने अपने समाज में व्याप्त, अपने आसपास जितने लोग थे उनमें जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, उनके खिलाफ जागरूकता चलाई और वास्तविक धर्म की स्थापना की और समाज में एक नई क्रांति का पुनर्जागरण किया। साथियों, हम अपने समाज में जन्मे महान क्रांतिकारी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी को पढ़ें। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी, जो कि एक बहुत ही संपन्न और संभ्रांत परिवार से थे, लेकिन देश जब गुलाम था, लोगों के अंदर हौसले नहीं थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बोल सके। अपने गांव चंदगी खेड़ा से इतनी दूर जाकर लखनऊ में उन्होंने, जिसको आज झंडे वाला पार्क कहते, उसमें पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ तिरंगा झंडा फहराया। ये जीवटता, ये बहादुरी सिर्फ एलारों में हो सकती है, लोधी राजपूतों में हो सकती है। तो ये परवाह नहीं है कि हम लोग कोई बहादुर नहीं, हम लोग कोई जीवटता वाले नहीं है, हम लोग ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं है जो हम कर ना सके। लेकिन उसके लिए अब वर्तमान में हमें एक बार फिर अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना होगा और अपने आप को साबित करने के लिए हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि हम, शिक्षा सफलता की एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसा ताला जो डेवलपमेंट का है, विकास का है, ब्राइट फ्यूचर का है, दुनिया में अपनी धाक जमाने का एक ऐसा ताला है जिसको खोलने के लिए शिक्षा आवश्यक है। और जब तक हम शिक्षित होंगे नहीं, दुनिया में हमारी धाक जम नहीं सकती है। तो साथियों, अब आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपने आप को बलिदान करें। आप अपने दुर्व्यसनों को, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, आप अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर सकते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाने के लिए। और उनके निरंतर शिक्षा, वो पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कितना उनको आ रहा है, क्या कुछ है, उनके साथ क्या परेशानियां हैं, ये सारी जानकारी भी हमें रखनी होगी। ऐसा नहीं कि हमने उनका बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिया और भूल जाए, नहीं, हमें उनके पल पल की खबर रखनी है और उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण कर। और साथियों, रही बात राजनीति की, तो राजनीति हमारे समाज की कमजोर नहीं है। बस हमारे राजनीतिक जो विरासत है, उस विरासत में हजारों रियासतें हैं। हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एकता है, वो एक केंद्रीय शक्ति का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है। हमारे समाज में इतने विधायक हैं, हमारे समाज में इतने सांसद हैं, जिला पंचायत हैं, सदस्य हैं, राज्यसभा तो भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन हमारे जितने भी विधायक, हमारे जितने एमएलए, एमपी जो भी है, वो सब एक अलग अलग रियासतों में राज कर रहे हैं। हमारे जितनी रियासतें हैं, वो अगर एक मिलके एक केंद्रीय शक्ति का निर्माण करे तो हमसे बड़ी तो कोई ताकत नहीं है। लेकिन चलो, इन फ्यूचर भविष्य में बहुत से लोग हैं जो राजनीति को एक केंद्रीय शक्ति, एक केंद्रीय विकल्प रूप देने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, प्रगति कर रहे हैं और जरूर